गुड मॉर्निंग, मैं रघु पालीवाल सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम क्लास 10 में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भक्ति काल का एक सामान्य सा परिचय पढ़ा था और भक्ति काल के सामान्य से परिचय के पश्चात हमने सूरदास के बारे में कुछ बात की, यानी सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा था। सूरदास का जीवन, उनका जन्म, मृत्यु, उनके पिता का नाम, उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, ठीक है। और सूरदास की प्रमुख विशेषता के तौर पर जब हम बात करें तो भक्ति काल में, कौन से काल में? भक्ति काल में सगुण भक्ति, भक्ति काल में सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा। भक्ति काल में सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे। और सूरदास को एक और उपाधि भी दी जाती है, एक और उपमा भी दी जाती है कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। कौन से रस का? वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस के सम्राट। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को इसलिए कहा जाता है कि सूरदास ने बाल कृष्ण के बचपन का, उनके बाल्य जीवन का, बाल्य मनोदशाओं का, बाल्य खेल का, बाल्य क्रीड़ा का, ये सभी बातें इनका सूरदास ने अपने पदों में की है, ठीक है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और वात्सल्य का संबंध ही एक बाल्य प्रेम से होता है, बचपन से होता है। तो सूरदास के बारे में ये बात करने के पश्चात हम एक और बात करते हैं कि सूरदास ने अपने पदों में, अब पद होता क्या है? पद होता क्या है? पद एक गेय शैली के अंतर्गत आता है, यानी पद को हम गा सकते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि भक्ति काल में हम अगर राम भक्ति काव्यधारा की बात करें तो तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की बात करें तो सूरदास। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में सूरदास ने अपने काव्य में पदों का प्रयोग किया जिसको हम गा सकते हैं, अर्थात पद जो होंगे वो गेय शैली में होंगे। तो सूरदास के जितने भी पदों को हम गा सकते हैं उसमें एक लय होती है, एक ध्वनि होती है। तो सूरदास के पदों की व्याख्या करने से पूर्व सूरदास ने अपने पदों में कौन कौन सी बातें बताई है उनके बारे में हम सामान्य सी बात करते हैं। क्लास 10 के अंतर्गत सूरदास के प्रमुख 4 पद आए हुए हैं और 4 पद में सबसे पहला जो पद है उसमें बाल कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन बताया गया है। तो देखते हैं ये कि प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। जो पहला पद बताया गया है उस पद में कृष्ण और राधा का मिलन बताया गया है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पैर से समाप्त होती है। दोनों आपस में एक दूसरे आपके अपरिचित होते हैं, बाद में उन दोनों से बात होती है, फिर दोनों का परिचय हो जाता है। राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियां और खामियों को व्याज स्तुति में कहती हैं, यानी सीधे तरीके से नहीं कहती है। राधिका बहुत चतुराई से अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अंत में क्या होता है? कृष्ण जो है राधिका को अपने साथ खेलने के लिए क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। और यही पहले पद में बताया गया है। कृष्ण और राधा का संवाद है जिसमें कृष्ण राधिका को अपने के साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब दूसरा पद, शेष बाद वाले जो पद है, बाद वाले पदों में, तीनों पदों में उद्धव और गोपिकाओं का संवाद है। उद्धव और गोपियों का संवाद है। अब उद्धव कौन था? ये उद्धव वही है, कृष्ण का सखा, कृष्ण का मित्र, जो गोपियों के पास योग संदेश लेकर आता है। क्या संदेश लेकर आता है? योग संदेश। अर्थात गोपियां जो भगवान कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त थी, भगवान कृष्ण के प्रेम में मतवाली हो चुकी थी, वह उद्धव आकर गोपियों को भगवान कृष्ण के प्रेम के बदले योग संदेश देना चाहता है। लेकिन गोपियां जो होती है भगवान कृष्ण से अंतरंग प्रेम करती हैं और वह योग संदेश के लिए क्या करती है? मना कर लेती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें वगैरह हैं उद्धव और गोपी संवाद में बताया गया है। भ्रमर गीत सार के अंतर्गत यही सार जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उद्धव, गोपी और संवाद। इसके पश्चात हम बात करते हैं, इसे भ्रमर गीत के रूप में भी जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम में सबसे अनोखा है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं।
उद्धव को यहाँ पर निर्गुण ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है, निर्गुण ब्रह्मा का रूप बताया गया है। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुद्र हो जाते हैं। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर उद्धव को जो वापस जवाब देती है तो उद्धव उससे क्या हो जाता है, निरुद्र हो जाते हैं। गोपियों के उपालम अर्थात उलाहना और विदग्धता करुणा से भरे हुए हैं, यानी वीर भावना बताई गई है, क्योंकि गोपियों का कृष्ण से अभी तक मिलन वापस नहीं हुआ है। गोपियों की व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। गोपियां इतने व्यंग्य बाणों से भगवान कृष्ण के प्रेम की बातें करती हैं जिससे उद्धव निरुद्र हो जाता है और वह भी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लग जाता है। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत यहाँ पर फीके पड़ जाते हैं। आस्था के समक्ष, किसके समक्ष? आस्था के समक्ष। यहाँ पर आस्था का संबंध किससे? गोपियों से। गोपियों का कृष्ण से जो प्रेम है वो आस्था है, आस्तिकता का भाव है। और उद्धव यहाँ पर जो योग संदेश लेकर आए हैं वो सिद्धांत है। तो यहाँ पर आस्था के समक्ष, गोपियों की आस्था के समक्ष उद्धव के जो सिद्धांत है वो क्या पड़ जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहला जब हम पद पढ़ते हैं ये वाला, सूरदास के पदों की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं आज। और सबसे पहले व्याख्या करने से पूर्व हम ये देखते हैं कि सबसे पहली व्याख्या में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण और राधिका, यहाँ पर क्या बताया गया है? कृष्ण व राधिका, कृष्ण व राधिका का मिलन बताया गया है। क्या बताया गया है? कृष्ण व राधिका का मिलन बताया गया है। तो यही क्या होगा? प्रसंग होगा। प्रसंग में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ में क्या लिखते हैं? सप्रसंग दोनों साथ में लिए जाते हैं। तो सप्रसंग की जब बात करें, किसकी बात करें हम? सप्रसंग की, सप्रसंग। यहाँ पर स और प्रसंग दोनों क्या है? अलग अलग है। स का मतलब संदर्भ, प्रसंग यानी आपके कहां से बताया गया है, क्या उसमें बताया गया है। तो संदर्भ में सबसे पहले हम ये बताते हैं, संदर्भ में सर्वप्रथम ये बताते हैं प्रस्तुत गद्यांश कि प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है या उद्धृत है। ये तो क्या हो गया? संदर्भ। अब इसके बाद ये प्रसंग, यानी इस पद में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद में कृष्ण और राधिका का मिलन बताया गया है। कृष्ण और राधिका का क्या बताया गया है? मिलन बताया गया है। किस पद में? इसी पद में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रसंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इधर क्या लिखा है? प्रसंग लिखा है कि इस पद्यांश में कृष्ण और राधिका का क्या बताया गया है? मिलन बताया गया है। अब करते हैं हम, क्या करते हैं? व्याख्या। इसके पश्चात हम क्या करते हैं? व्याख्या। तो चलते हैं व्याख्या में। व्याख्या क्या बताएगी? ध्यानपूर्वक देखना आप। सबसे पहली बात क्या बताएगी है? बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान कृष्ण और राधिका का यहाँ पर मिलन बताया गया है। तो कृष्ण और राधा आपस में जो वार्तालाप करते हैं उन वार्तालाप को यहाँ पर बताया गया है कि दोनों क्या वार्तालाप करते हैं। क्या बात होती है? कृष्ण पूछते हैं राधा से, क्या पूछते हैं? बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे गोरी तुम कौन हो। श्याम का मतलब क्या होता है? कृष्ण। हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। तुम कहाँ पर रहती हो, काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। तुम्हें मैंने अभी तक, कबू यानी कभी भी, ब्रज की खोरी, खोरी का मतलब क्या होता है? गलियां। खोरी का मतलब क्या होता है? या तो गलियां लिखे या गली। खोरी का मतलब क्या होता है? गली। कहाँ रहती काकी, तुम कहाँ पर रहती हो, तुम किसकी बेटी हो, अभी तक मैंने तुम्हें ब्रज में नहीं देखा है, ब्रज की गलियों में आज तक मैंने तुम्हें नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती। अब वापस कौन कह रही है? राधा कह रही है। कौन कह रही है? राधा कह रही है। काहे को हम ब्रज तन आवती, कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए। खेलत रहती आपनी पोरी। पोरी का मतलब होता है अपने घर की जो पॉल होती है ना आपके, जिसको हम दहलीज भी कहते हैं,
ये होता है पौरी। राधा कृष्ण को वापस जवाब देती हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती खेलत रहती आपनी पौरी। हम ब्रज की गलियों में क्यों आए? अपना भी घर बार है, अपने ही घर के अंतर्गत हम अपने ही पौल में अपने दहलीज में खेलती थी। सुनत रहती श्रवणी नंद ठोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। यहां पर भी कौन कह रही है? राधा ही कह रही है। राधा क्या कहती है कि मैंने सुना है कि श्रवणनी, इसका मतलब क्या होता है? सुनना। श्रवणी मतलब क्या होता है? सुनना। नंद ठोटा, इसका मतलब होता है नंद का बालक अर्थात नंद जी का पुत्र। मैंने सुना है कि नंद का जो बालक है करत फिरत माखन दधी चोरी, यहाँ पर वो माखन और दही चुराते हुए फिर रहा है, ये मैंने सुना है। कौन कह रही है? राधा कह रही है कृष्ण को। राधा को अभी तक ध्यान नहीं है कि कृष्ण कौन है, ठीक है, लेकिन वो इसने ये सुना है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर नंद की जी का जो बालक है वह दही चुराते हुए माखन चुराते हुए फिरता रहता है। तुमरो कहाँ? अब वापस कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलत चलो संग मिली जोरी। कृष्ण राधा को वापस देते हैं, कहते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले, ऐसा क्या तुम्हारे पास जो हमने चुरा लिया है, या ऐसा मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है? खेलन चलो संग मिली जोरी। मैं तो आपको खेलने के लिए आमंत्रित करना आया हूं, मैं तो तुम्हें खेलने के लिए आमंत्रित करता हूं। खेलन चलो संग मिली जोरी। जोरी का मतलब क्या होता है? जोड़ी। मैं तो तुम्हें खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि हम साथ साथ में खेलना चाहते हैं, जोड़ी बनाकर खेलना चाहते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि बात न भूरी राधिका भूरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात नहीं भूरी राधिका भूरी। तो यहां पर बातने का मतलब क्या होता है? बातों बातों में। बातने का मतलब क्या होता है? बातों बातों में। बुरे का मतलब क्या होता है? आपकी बहकाना या फिर राजी करना। यहां पर कृष्ण राधिका से भोली भाली बातों के माध्यम से सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुरी राधिका बुरी, वह भोली भाली राधिका को अपनी बातों रूपी रस में यानी बहाना बनाकर किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न कर लेता है और अपने साथ खेलने के लिए क्या कर लेता है? राजी कर लेता है। तो यहाँ पर सूरदास ने प्रभु को रसिक शिरोमणि कहा है। रसिक शिरोमणि यानी रस में सबसे श्रेष्ठ। रसने का मतलब आपने आनंद प्राप्त करने में, मनोरंजन में, काव्यास्वाद में सबसे श्रेष्ठ। शिरोमणि ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? कृष्ण को माना है, क्योंकि भगवान कृष्ण किसी को अपनी बातों में, बात रूप रस में क्या कर लेते हैं? बहका देते हैं, ये राजी कर लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पर रसिक शिरोमणि कहा गया है। तो ये पद यहाँ पर बताया गया और इस पद की हमने सामान्य सी व्याख्या पढ़ी है और यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ उसके मैंने यहाँ पर अर्थ लिखे हैं। अब बात करते हैं व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं? व्याख्या के जस्ट पश्चात हम लिखते हैं क्या? विशेष। क्या लिखते हैं? विशेष। अब विशेष में क्या क्या बातें लिखी जाती है? विशेष में ये लिखा जाता है कि इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से इसमें अलंकार है, कौन कौन से इसमें गुण है और इस पद में बताया हुआ क्या है, इस पद से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, इस पद से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, किस प्रकार का ये पद अपने जीवन में आपके कुछ काम आने लायक है, ये सब बातें किसमें बताई जाती है? विशेष में बताई जाती है। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे कि विशेष में हम सबसे पहले लिखते हैं इसकी भाषा। सरल व सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जब इसमें देखते हैं हम शैली, इसमें गेय परक या गीति परक शैली का प्रयोग है।
ठीक है। अब इसमें गेप रे गीति परक शैली का प्रयोग है। इसके पश्चात हम इसमें संवादात्मक भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि इसमें संवादात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तीसरी बात, माधुर्य गुण व प्रसाद गुण का प्रयोग है। माधुर्य गुण व प्रसाद गुण का इसमें क्या किया गया, आपके प्रयोग किया गया है। तो ये जो बातें जो बताई जाती है वो किस में बताई जाती है, विशेष में बताई जाती हैं। और भगवान कृष्ण को रसिक, शिरोमणि की उपमा दी है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अलंकार की, अनुप्रास व रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम एग्जाम में जब प्रश्न की बात करें तो अपनी सप्रश्न व्याख्या पूछ जाती है। शुरुआत का शब्द और अंतिम शब्द यहाँ पर दिया जाता है। तो व्याख्या के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम क्या लिखना पड़ता है, सप्रसंग, यानी संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग के पश्चात हम क्या लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं। और व्याख्या के पश्चात हम क्या लिखते हैं, विशेष लिखते हैं। तो आज हमने सूरदास का पहला पद जिसमें कृष्ण और राधिका का मिलन है, उन दोनों का जो संवाद है उस संवाद के बारे में पढ़ा है।